आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, या फिर कहा जाए दोस्तों तो ईंट भट्ठे में हमें किस प्रकार सफल होना चाहिए एवं उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी एवं क्या क्या निगरानी रखनी चाहिए ईंट भट्ठा शुरू करने से पहले। तो गाइस, सबसे पहला बात होती है कि आपको जहाँ पर ईंट भट्ठा बनाना है या ईंट भट्ठा लगाना खोलना है जैसे, तो वहाँ की मिट्टी देखनी चाहिए या फिर वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि ईंट बनाने के लिए और ईंट की मिट्टी यदि वहीं पर मिट्टी यदि मंगवाई जाती है या फिर वहीं की मिट्टी निकाली जाती है, तो वो मिट्टी कितनी होनी चाहिए एवं वहाँ पर कितनी मिट्टी लानी चाहिए, ये जगह देखना काफ़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात आती है कि वहाँ पर जो ईंट बनाई जाएगी तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए। इतनी जगह चाहिए कि क्योंकि इसमें एक ईंट बनेगी तो दूसरी ईंट सूखती रहेगी और तीसरी ईंट मतलब कहा जाए तो एक जगह स्थायी होगी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जगह लगता है। फिर और भी जगह चाहिए आपको उसमें ईंधन रखने के लिए, मतलब कहा जाए तो जैसे ईंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको पकाने के लिए जो सामग्री लगती है, कोयला, लकड़ी, भूसा वगैरह, तो इनको रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, प्लस इसमें और जगह चाहिए आपको भट्ठा लगाने के लिए। क्योंकि ये हो सकता है तो आपके पास जैसे ज़्यादा ईंट बन जाती है तो एक दो भट्ठे लगाने के लिए भी आपको बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो होता है मिट्टी को निकालना। यानी मिट्टी जो होती है तो उसको यदि खन के निकाला जाता है तो उसमें काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। यदि वही मिट्टी कहा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जैसे गिराई जाती है या फिर खोदी गई होती है पहले से ही, तो उस मिट्टी को आपको सिर्फ फैलाना बस रहता है, उसमें पानी डालना। लेकिन यदि इसी मिट्टी को यदि ज़मीन के लेवल से खोदना या कुदाल फावड़ा के जरिए से निकालना हो तो काफ़ी मेहनत भरा काम हो जाता है। मतलब कहा जाए कि ईंट बनाने में सबसे मेहनत का काम यही हो जाता है। तो इसको देख सकते हैं, इसको परिया के टाइप के बनाया जाता है जिसमें इसमें पानी रुक सके। तो इसको किनारे किनारे से थोड़ा ऊंचा करके बांध दिया जाता है जिसमें इसमें पानी भर जा सके। यानी पानी भर जाएगा तो ये मिट्टी काफ़ी अच्छी तरीके से गल जाएंगी। तो ये परिया कुछ इस प्रकार रेडी हो गया है। फिर इसमें इस प्रकार पानी डाला जाता है और पानी डालते डालते ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी है, कहीं से यदि थोड़ा सा भी जगह मिलती है तो पानी बाहर निकलने लगता है। तो इसको थोड़ा ध्यान दे के बांधना पड़ता है किनारे तक, और जब तक पूरी तरह ये भर ना जाए तब तक इसको भरा जाता है। और किनारे किनारे में पानी इसी प्रकार डाला जाता है, जहाँ पर नहीं जाना जा सकता तो उसको धमेले के माध्यम से या किसी और साधन के माध्यम से फेंक के इसको सींचना पड़ता है। जब पूरी तरह भीग जाती है तो फिर इसको पलटी किया जाता है। तो पलटी कुछ इस प्रकार किया जाता है। तो इसके आप नॉर्मली एक पलटी या दो पलटी अपनी मिट्टी के अनुसार कर सकते हैं। वैसे दो पलटी करने पर, दो बार पलटने पर मिट्टी काफ़ी मुलायम आ जाती है, जिससे कहा जाए तो ईंट काफ़ी बनाने में जल्दी होता है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि 2-3 घंटे के बाद यदि मिट्टी को छोड़ दिया जाए बना के तो फिर वो पथने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब थोड़ा कड़ा हो जाती है। तो आप इसको प्लास्टिक के सांचे या फिर लकड़ी के सांचे से बना सकते हैं। वैसे तो कहा जाए तो लकड़ी का सांचा थोड़ा प्लास्टिक के सांचे के मामले में थोड़ा वजन कहता है, लेकिन यदि टिकाऊ की बात की जाए तो प्लास्टिक के सांचा जो होता है तो वो काफ़ी टिकता है, मतलब 2-4 साल तक टिकता है। जबकि लकड़ी का सांचा है तो वो काफ़ी जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब 1 ही 1.5 साल में वो ख़राब हो जाता है। तो ईंट इस प्रकार बनाई जाती है। इसको बनाने के बाद करीबन कहा जाए तो 1-2 दिन यह सूखती रहती है, क्योंकि ये काफ़ी कच्ची रहती है। और जैसे ही 1-2 दिन होता है तो फिर ये मतलब पूरी तरह सूख जाती है। तो यहाँ पर जो ईंट की सफाई होती है, यानी कहा जाए जो ईंट में क्लीनिंग आती है, तो वो मिट्टी पर ही डिपेंड करती है। तो यदि आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से पलटी गई है, यानी उसको 1-2 पलटी दिया गया है, तो ईंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है तथा आपको बनाने में भी काफ़ी जल्दी होती है, क्योंकि यह मोम की तरह काफ़ी हाथ इसमें फिसलने लगता है। तो काफ़ी अच्छे से मतलब कहा जाए तो तेज़ी से हाथ बढ़ने लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ईंट बनने लगती है। और यदि वही बात की जाए कि कहीं मिट्टी ख़राब है तो इसमें हाथ नहीं बढ़ पाता, यानी कहा जाता है बहुत कम ईंट निकलती है। तो इसलिए मिट्टी पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार है। ज़्यादा चिकनी मिट्टी रहती है तो ज़्यादा जल्दी ईंट बनता है, यानी कहा जाए तो उसमें काम थोड़ा जल्दी होता है। तो इस प्रकार कहा जाए तो मिट्टी पे काफ़ी निर्भर करता है ईंट बनाने का। तो सूखी ईंट को कुछ इस प्रकार भर के ले जाया जाता है, क्योंकि ये गाड़ी है और इसमें जिसमें माटी निकाला जाता है तो वही वाली गाड़ी है। तो जैसे ज़्यादा दूरी रहता है तो इसमें इसी प्रकार भर के ले जाया जाता है। यदि पास में ही रहता है तो उसको खैर हाथ से ही ले जाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा दूर रहने की वजह से इसमें थोड़ा भरने से जल्दी हो जाता है। और ये देख सकते हैं, मतलब इसको ला के इस प्रकार लगाया जाता है। इस प्रकार लगाने का कारण यह होता है कि यदि थोड़ी बहुत ईंट कच्ची या गीली भी रहती है तो पूरी तरह सूख जाती है, क्योंकि अभी ये ईंट अभी कम से कम कहा जाए तो 10-15 दिन तक रुकेगी। और ऐसे मामले में यदि थोड़ी ईंट कच्ची भी या गीली भी रही तो सूख जाती है। और ज़्यादा पास होने पर कुछ इस प्रकार ले जाया जाता है।
2-3 करके आप इसको ले जा सकते हैं। यदि ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो उस गाड़ी का इस्तेमाल करके ईंट को ले जाया जाता है। तो ये अपने अनुसार है, जब जैसी दूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ईंट सूख नहीं पाती तो थोड़ा दूर में रखना पड़ता है, तो उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पास रहता है तो इस प्रकार हाथ से भी ले जाके ईंट को रख सकते हैं। तो अब बारी आती है ईंट भट्ठे को लगाने की, यानी कहा जाता है जब बहुत सारी ईंट हो जाती हैं, सूखी हुई ईंट यानी बहुत ईंट बन जाती है, तब इसको किस प्रकार लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है गोल भट्ठे लगाए जाते हैं। तो आप अपने यहाँ जिस प्रकार के भट्ठे लगाए जाते हैं या फिर आपको जिस प्रकार का भट्ठा लगाना पसंद है उस प्रकार भट्ठे लगा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार गोल भट्ठा लगाया जाता है। तो इसमें कि लगाने की जो विधि है तो काफ़ी अलग है। तो बाकी इसी प्रकार के और भी भट्ठे लगाए जाते हैं जिसमें गांजने का तरीका करीबन बहुत अलग होता है। तो ये अपने अनुसार है जिस प्रकार गांज दिया जाए, लेकिन कहा जाता है ये भी गोल ही भट्ठा है जो कि अलग ही है। तो इसमें कहा जाता है नीचे वाले भाग में कोयला डाला गया है, और जबकि ऊपर वाले भाग में देखा जाए तो अभी लकड़ी का छीलन डाला बस गया है। इसके ऊपर में फिर वही कोयला डाला जाएगा, उसका हल्का मात्रा में कोयला डाला जाएगा। और 2-2 पटका लिया जा रहा है तो इसमें ज़्यादा मटेरियल उतना लगेगा नहीं, क्योंकि यदि ज़्यादा हाइट की जाती यानी 3-3 पटका दिया जाता तो ज़्यादा लगता। तो नॉर्मली दिया गया है तो नॉर्मल ईंधन डाला जाएगा, और नॉर्मल ईंधन में ये इस तरह की यहाँ की मिट्टी पक जाती है। तो ये मिट्टी पर काफ़ी निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कित तो गाइस जैसा कि आपने देखा किस प्रकार भट्ठे लगाए जाते हैं, यानी कहा जाए तो कितनी प्रकार की मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब तब जाके एक ईंट भट्ठे का निर्माण होता है। और ऐसी बात में की जाए कि यदि कहीं पानी या फिर मौसम खराब हो जाता है तो काफ़ी बहुत मतलब कहा जाए तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये कहा जाए तो भट्ठा यदि सही सलामत निकल गया या फिर अच्छे से पक गया तो काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं तो कहा जाए तो इसमें सफल विफल होना है, ये सब चलते ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।